इंडिया की राजधानी दिल्ली शहर में मौजूद है एक ऐसे वली अल्लाह का दरगाह मुबारक जहां आज भी बतौर अकीदत मन्नत पूरे होने पर अकीदतमंद लाकर चढ़ाते हैं मिट्टी के मटके। आखिर क्या राज जुड़ी है मिट्टी के मटके से आप हजरत बाबा के दरगाह मुबारक की? इस बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम जानशीनों तक जिन किसी के भी दिल में वलियों से मोहब्बत है। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन और करीम भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। मैं आपकी मेज़बान मारूफ़ा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। भाई जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं आप लोगों को वलियों के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाती रहती हूँ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को दिल्ली शहर के एक अजीम बुजुर्ग दीन के दरगाह मुबारक की ज़ियारत करवाने लेके आई हूँ, जिन्हें ज़माना हज़रत मटका पीर बाबा के नाम से जानती है। तो मैं फ़िलहाल इस वक्त वहीं खड़ी हूँ। आइए आप लोगों को दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाती हूँ और ख़ुद भी करती हूँ कम। तो भाई ये एकदम नया बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है जिस पर लिखा है साफ तौर पर दरगाह मटका पीर की। ये सारी चीज़ें एकदम नई बनाई गई है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो ऐसा नहीं था, ये नया बना हुआ। आइए अंदर आइए। हजरात का मन्नत वगैरह रहता है वो लोग मटका लेते हैं, यहाँ से हदिया करते हैं और मटका चढ़ाते हैं। मटका पीर बाबा के दरगाह मुबारक पर क्यों चढ़ाते हैं, ऐसी क्या मन्नत होती है, वो सारी चीज़ों का डिटेल्स आप लोगों को वीडियो में मिलेगा आगे। आइए, अगर आप चाहो मन्नत मांग सकते हो और मन्नत पूरी होने पर आप मटका यहाँ से हदिया कर सकते हो। ये देखिए सामने जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ चढ़कर आपको जाना है। लोग आए हुए हैं यहाँ ज़ियारत के लिए। दिल्ली के मशहूर बुजुर्ग दीन का मज़ार शरीफ है वो। देखिए हम लोगों को वहाँ उस तरफ जाना है। चलिए चलते हैं अंदर। सुभान अल्लाह। ये देखें मटका पीर बाबा का लक़ब मटका पीर क्यों पड़ा, आप हज़रत बाबा का ओरिजिनल नेम क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मज़ार शरीफ दिखाते हुए बताऊंगी। आइए चलते हैं अंदर। ये देखिए पानी यहाँ रखा गया है, मशीन। नाजरीन जो आते हैं उन्हें प्यास लग जाता है तो वो लोग पानी पी सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, सलाम पेश करें हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह सरकार। आप हज़रत खलीफा हैं। और ये देखें मटका पीर बाबा की दरगाह मुबारक, बहुत ही खूबसूरत। आइए अंदर चलते हैं। मेरे अजीज़ नाज़रीन करीम, हज़रत बाबा के दरगाह मुबारक की ज़ियारत करवाते हुए मैं आप लोगों को मटका पीर बाबा के पूरे नाम को बता दूं। आप हज़रत बाबा का पूरा नाम हज़रत शेख अबू बकर तुसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार है। बात करूं अगर निज़ामुद्दीन औलिया सरकार के दरगाह मुबारक की, तो वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपका ये आस्ताना मुबारक है जो कि प्रगति मैदान के बिल्कुल पास है। अगर आप यहां पर आना चाहो तो बाई ऑटो या फिर बाई बस इजीली पहुंच सकते हो। ये दौर सुल्तान गियासुद्दीन बलबन बादशाह का था, यानी कि 800 साल पुराना, जब आप हयात में हुआ करते थे। आज ये जगह काफ़ी ज़्यादा दिल्ली का पॉश इलाका है, लेकिन उस वक्त ये जगह जो है उतना ज़्यादा चहल पहल वाला नहीं था। काफ़ी ज़्यादा सुनसान इलाका हुआ करता और अल्लाह के जितने वली हैं वो शांति सुकून से दुनियावी ज़िंदगी से थोड़ा अलग हटकर रहना पसंद करते थे, जिस वजह से आपने ये जगह चुना था। ये एक मिट्टी का टीला हुआ करता था। आपके इस जगह से यमुना नदी उस वक्त बिल्कुल पास से होकर गुजरा करती।
आप अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते। एक रोज़ आप अल्लाह की इबादत में यूं ही मशगूल थे, तभी आपकी नज़र जो है वो एक इंसान पर पड़ी जो यमुना नदी के बिल्कुल पास खड़ा यमुना नदी को एक तक ताक रहा था, मानो उसमें कूदने की सोच रहा हो। आप फ़ौरन उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या करना चाहते हो, तो उसने कहा कि वो जान देना चाहता है, खुदकुशी करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आ चुका है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और लोग उससे मिलना नहीं चाहते, उससे दूर रहते हैं, जिस वजह से वो और ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। आप हज़रत बाबा ने उससे बताया कि आपके इस्लाम धर्म में ये जो खुदकुशी है वो गुनाह है, और उसे अपने साथ ले आए। मटके में पानी रखा था जिस पर आपने कुरान की आयतों का विर्द किया और उसे फूंक कर उस पानी को दिया कि आप इसे पिए। अल्लाह का करम हुआ, कुरान की आयतों में बहुत ज़्यादा तासीर होता है, जिस वजह से वो इंसान जो है ठीक हो गया। अब आपका ये जो करामात था दुनिया पर ज़ाहिर हो गया, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर दराज से परेशान हाल लोग आपके पास आने लगे कि आप अल्लाह से दुआ कर दें और वो शिफा पा जाए। उस वक्त के बादशाह जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन था, उसका भी कान में ये सारी बातों का खबर गया, जिस वजह से उसने आपका इम्तिहान लेने की सोची और आपको अपने महल में बुलाया, जिसे सुनकर आपने कहा कि आप फ़कीर हैं और फ़कीरों का महलों में कोई काम नहीं होता। लास्ट में वो जो सुल्तान थे वो खुद आप हज़रत बाबा के दरगाह मुबारक पर पहुंचते हैं, लोहे का चना एक मटके में भरकर और गुड़ की जगह मट्टी का ढेला भरकर आपको आजमाने के लिए, और आपको वही पेश करते हैं। जब आप उसे छूते हैं तो वो सच में भुना चना हो जाता है और गुड़ का जो मट्टी का जो ढेला था वो गुड़ में तब्दील हो जाता है, और फिर वो सारी चीज़ें आप अपने चाहने वालों में तकसीम कर देते हैं। लोगों ने एक और करामात आपकी अपने आंखों से देखा। अब सुल्तान भी आपका मुरीद हो गया और आपके चाहने वालों में शामिल हो गया। भाई, अल्लाह वालों की शान निराली होती है, उनका मर्तबा अलग होता है। ये थी आपकी अजीम करामातों में से एक करामात, और आज भी लोग बतौर अकीदत वही मट्टी के मटकों में चने और शरबत दूध वाला लाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं अपनी मन्नत और हाजतें पूरी हो जाने के बाद में। अब ऐसा नहीं है कि मटके में ही अगर आप लाकर यहाँ पर चढ़ाओगे तो ही आपका मन्नत पूरा होगा। वली अल्लाह सब के लिए है और सब के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन ये तो एक लोगों ने बना लिया है, तो इसलिए बेहतर है कि आप मिट्टी के कोई भी चीज़ में तो लाओगे, तो इसलिए मिट्टी का जो मटका आ रहा है चलते हुए रिवाज के तौर पर, उसे कंटिन्यू करें। आई होप कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया हो। करीम, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाऊंगी, तो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब आइए चलिए ज़रा यहाँ के मज़ावर साहब से करते हैं बात और यहाँ की लेते हैं कुछ अहम जानकारियाँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आप ही यहाँ पे खिदमत करते हैं बुजुर्गान जी, दिन जी, की, और आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद कादरी। अच्छा, और यहाँ बाबा के बारे में कुछ हम लोगों को बताइए। देखिए, बाबा का जो असली नाम है जी, वो है शेख अबू बकर। रूस मुल्क ईरान के आप रहने वाले हैं। हैदरी कलंदरी आपका ख़ानदान है और आपको सभी लोग मटका पीर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपने मटके का एक करिश्मा दिखाया था 773 साल पहले, जब आप ईरान के कस्बा तूस से दिल्ली तशरीफ़ लाए थे। तो उस समय मिट्टी का बहुत बड़ा टीला था। यहाँ पूरब की जानिब से, जहाँ पर आज प्रगति मैदान मौजूद है, यहाँ से यमुना नदी बहती थी, और इस नदी के किनारे आपने अपना खानका बनाई थी। उस खानका के अंदर यहाँ पर ये सब जंगल था। तो उस समय आप यहाँ पर जब आए थे तो कुछ लोग अपने मुर्दों को यहाँ पर जला रहे थे। तो आप उनसे पूछा कि क्या माजरा है, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, बाबा हमारे रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से करते हैं। तो आपने एक मटके में पानी लिया और उस मुर्दे के ऊपर डाला, तो देखते देखते करिश्मा हुआ। जो लोहे जो मुर्दा था वो जिंदा हो उठा। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा करिश्मा था। तो जितने भी लोग थे सब बाबा के सामने झुक गए और बाबा के पास सब लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर के आते और आप मटके का पड़ा हुआ पानी उनको देते और उनका फैज़ पहुंच जाता। माशाल्लाह। और ये उर्स कब होता है हज़रत का? उर्स जो है रजब महीने की 21, 22 और 23 तारीख को होता है। 21, 22, 23 को रजब के महीने हाँ में। जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए।
ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम, और बहुत दूर से आई है मक्की साके आई है, तेरी देखो भी सदका मक्के वाले पीर का सदका, ख्वाजा निजामुद्दीन का सदका, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का सदका, साबिर अलाउद्दीन का सदका, और मक्के वाले पीर का सदका मेरे ख्वाजा का करम है, ख्वाजा का करम है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे नाज़रीन व करीम, हमारी ज़ियारत हो गई है मुकम्मल और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने आप लोगों को मज़ार शरीफ की ज़ियारत अपने वीडियो के ज़रिए करवा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। तो चलिए अब इंशाअल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी एक और बेहतरीन अच्छे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। शुक्रिया।